नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। जीवित पुत्रिका व्रत 2020। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 10 सितंबर को मनाया जा रहा है और यह व्रत बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। 3 दिन चलने वाला यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं और जीवित पुत्र का व्रत का जो निर्जला उपवास किया जाता है, इसमें पूरे दिन रात पानी की एक बूंद तक नहीं लिया जाता। इस अनुष्ठान को 3 दिन मनाने का विधान है। सनातन धर्म की माने तो इस व्रत का इसमें खास महत्व है। वंश वृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया कर निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन माताएं अपने संतान की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं और यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसको महाछठ व्रत की तरह ही 3 दिन तक किया जाता है। हिंदू कैलेंडर की माने तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जीवित पुत्रिका व्रत करने का विधान है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। देखिए, आश्विन मास की अष्टमी तिथि को यह निर्जला व्रत होगा, क्योंकि सप्तमी तिथि के दिन से ही नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है और अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास किया जाता है। फिर नौमी के दिन व्रत का पारण करने का विधान है। सप्तमी के दिन जब नहाय खाए का नियम होगा, बिल्कुल छठ व्रत की तरह जितिया में भी नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा नदी या फिर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करती हैं, पूजा करती हैं। अगर आपके पास आसपास गंगा नहीं है तो घर में आप गंगा जल डाल के सामान्य जल में नहा लीजिएगा। अब नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील्हों और सियारिन के लिए रखा जाता है। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात 9:46 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन द्वितीया पर्व मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि जब 9 सितंबर को होगी, रात में महिलाएं नहाय खाए करेंगी और स्नान वगैरह करके मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, कंदा, छिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रती महिलाएं स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा करेंगी और नहाय खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही कर लेना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जा रही है। जितिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाएं जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण कर लेंगी। व्रत का दूसरा दिन निर्जला व्रत का है। इसको खुरजितिया कहते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन के पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। तीसरा दिन पारण का दिन है। व्रत तीसरे और आखिरी दिन पारण होगा और पारण के नियम भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी खाई जाती है। पारण कैसे करें? देखिए, चूंकि जितिया में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, यह निर्जला व्रत होता है और पारण के अगले दिन जब आप पारण करेंगे सुबह सुबह, तो आप इसमें देखिए शुक्र, चूंकि यहाँ शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक है, तो आप इस बीच पारण कर सकती हैं। बहुत जगह डलिए के खीरे के प्रसाद से पारण होता है, बहुत जगह ओठगन से होता है, बहुत जगह अलग अलग तरीके से सब जगह करने का है। तो आपके यहाँ जो नियम है पारण वैसे ही कीजिए। संतान की मंगल कामना के लिए व्रत है। आप पूरे दिन नमः शिवाय का जप कीजिए। भगवान सब अच्छा करते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।